नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार जगदीश हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हिपैटोलॉजी, लिवर ट्रांसप्लांट मेडिसिन एंड एडवांस एंडोस्कोपी, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा एंड प्रीत विहार में। हम आज बात करेंगे आईबीएस के बारे में। आईबीएस की फुल फॉर्म होती है इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इरिटेबल बावल सिंड्रोम जो है एक फंक्शनल डिसऑर्डर है पेट का, जिसमें पेट में वैसे कोई पैथोलॉजी नहीं होती है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अल्सर है या कोई ट्यूमर है, ऐसा नहीं होता है। और इसके सिम्टम 3 महीने से 6 महीने से ज़्यादा चलते हैं। पेशेंट के सिम्टम बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और पेशेंट बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता है सिम्टम्स के कारण। क्या क्या सिम्टम होते हैं वो बताएं। जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट बहुत फूल जाता है, जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। कभी कब्ज हो जाएगी, कंस्टिपेशन, कभी बहुत ज़्यादा डायरिया, पतली लैट्रिन हो जाएगी, कभी एक हफ्ते के लिए कंस्टिपेशन, एक हफ्ते के लिए डायरिया, कभी मिक्स होके आते हैं। म्यूकस भी लैट्रिन में आ सकता है। लैट्रिन जाने के बाद पेट में दर्द में आराम मिलता है। इस तरह के अगर सिम्टम होते हैं तो ये आईबीएस हो सकता है। लेकिन आईबीएस में रात की टाइम सिम्टम नहीं आते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती है, काले रंग की लैट्रिन नहीं आती है, और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होता है, वेट लॉस नहीं होता है, कमर में दर्द नहीं होता है। अगर इस तरह के सिम्टम है तो हो सकता है ये कुछ और बीमारी। अब आईबीएस होता क्यों है? आईबीएस होता है हाइपर सेंसिटिविटी के कारण, कि हमारे शरीर में हम ज़्यादा जो लोग टेंशन लेते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, उनके शरीर में केमिकल रिलीज होते हैं दिमाग में, जो कि पेट को डिस्टर्ब करते हैं। इसको गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं। और गट बैक्टीरिया का डिसबैलेंस से भी होता है। जब हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, इससे भी होता है। या हमारी शरीर सेंसिटिव हो जाता है, थोड़ी सी गैस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, या स्पाज्म आ जाते हैं इंटेस्टाइन में, तब जो है ये इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। इनसे बचने के लिए क्या करना है? इनसे बचने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, सलाह लेनी है, अपने सिम्टम को विस्तार से बता के डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे सकते हैं। डिपेंडिंग कि आपको किस तरह के सिम्टम है, उस हिसाब से। कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं होता दवाइयों का कि यही दवाई सारे मरीजों को चलनी है। हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फिक्स कह सकते हैं कि लो फोडमैप डाइट हम रिकमेंड करते हैं लोगों को। एक्सरसाइज, योगा करना रिकमेंड करते हैं। 8 घंटे की एडिक्वेट स्लीप रिकमेंड करते हैं। डिनर हम बोलते हैं जल्दी कर लीजिए, 7 बजे के आसपास। और फर्मेंटेड फूड जो होते हैं, जैसे साउथ इंडियन खाना है, किमची है, दही है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं। और जो बहुत मीठी चीज़ें होती हैं, फैटी चीज़ें होती हैं, जंक होता है, शराब होता है, स्मोकिंग होता है, ये सब चीज़ों से दूर रहना है। और स्ट्रेस से कोसों दूर रहना है। अगर आप खुश रहेंगे और रनिंग करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो ये आईबीएस कंट्रोल में रहेगी। और आपका जो इरिटेशन है, दिमाग में दिक्कत होती है, कभी हेडेक हो गया, कभी कुछ हो गया, वो चीज़ों से भी आप बचाव कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी इनसे रिलेटेड अगर है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।